जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मंत्रालय की वैकेंसी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की वैकेंसी निकाली है आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ग्रुप ए बी सी तीनों लेवल की वैकेंसी है और यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप सबके लिए वैकेंसी आई हुई है, वो भी अलग अलग। तो किसके लिए कौन सी पोस्टें आई है, कौन किस में अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या एग्जाम में आपसे पूछे जाएगा, यहाँ पे आप किन बुकों से तैयारी कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो, अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की ये जो गवर्नमेंट जॉब है, बल्कि कहूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुष मंत्रालय के अंदर आने वाले विभाग ने, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CCRUM। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बाकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की तो देखो, यहाँ पे आवेदन की शुरुआत 1 जुलाई से हो चुकी है, यानी वैकेंसी एकदम लेटेस्ट ही है। और बात करें लास्ट डेट की तो लास्ट डेट है 31 जुलाई। कैसे करना होता है अप्लाई, पहले मेरे से सीख लेना, उसके बाद करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की तो ये भी आपको 31 जुलाई तक देनी होगी। एग्जाम डेट की बात करें तो देखो, एग्जाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफाइड लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 10th पास हो तो आप बन सकते हो MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, कोई भी 10th पास। इसके अलावा अगर आप 12th पास हो किसी भी स्ट्रीम से, आप देख सकते हो ऑल स्ट्रीम लिखा हुआ है, यानी 12वीं आपने साइंस से करी है, कॉमर्स से करी है या आर्ट से करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए यहाँ पे जो पोस्ट आई है वो है LDC और स्टेनोग्राफर। ठीक है, ये 12वीं पास के लिए है। और अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी में भी, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए भी वैकेंसी आई है। आप देख सकते हो UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, उसके बाद है हिंदी असिस्टेंट की पोस्ट और आपकी प्रूफ रीडर की भी वैकेंसी है। क्लियर। तो ये तो मैंने आपको बताया पोस्टों का नेम और उनकी क्वालिफिकेशन। अब मैं आपको बताता हूं पे के बारे में, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको किस पोस्ट में अप्लाई करना है। तो देखो, यहां पे अगर आप MTS बनते हो तो आपका जो पे स्केल रहता है वो रहता है एज पर लेवल 1, और लेवल 1 का मतलब होता है कि अलाउंसेस मिलाने के बाद लगभग 32 के आसपास। ठीक है, वहीं पे बात करें LDC की तो LDC का रहता है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग 38। इसके अलावा बात करें स्टेनोग्राफर की तो स्टेनोग्राफर का काफी अच्छा होता है, इसका रहता है लेवल 4 के अकॉर्डिंग, और लेवल 4 का मतलब होता है लगभग 48 तक। अब नेक्स्ट बात करते हैं UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क की, तो इसका भी यहाँ पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है, और लेवल 4 का मतलब मैंने आपको बताया ही, लगभग 48 अलाउंसेस मिलाने के बाद। क्लियर। इसके अलावा बात करें हिंदी असिस्टेंट की तो इसका है एज पर लेवल 6। लेवल 6 का मतलब है लगभग 60 तक। ठीक है ना, थोड़ा प्लस भी हो सकता है, हालांकि 60 तो होगा ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करें प्रूफ रीडर की तो इसका भी है लेवल 4 के अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग सेम 48 तक। क्लियर। तो ये आपका पे रहने वाला है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे आपको एक ही एग्जाम देना है, ऐसे नहीं कि पहले प्रीलिम्स दोगे, फिर मेंस दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, ऐसा यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको बताया है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्टों के बारे में, तो उनमें आपका सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा, कोई मेंस एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, ये जो एग्जाम है ये आपका MCQ टाइप का होगा, यानी हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होगा। पता ही होगा आपको MCQ एग्जाम इसे ही कहते हैं।
इसके अलावा बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 25 होंगे रीजनिंग के, 25 जीके और 25 मैथ, यानी इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबको प्लस कर दोगे तो हो जाएंगे 100, यानी पेपर में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का। टाइम की बात करें तो यहाँ पे 2 घंटे यानी पूरे 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 मार्क की। इसलिए आप वही क्वेश्चन करना जो कि कंफर्म आपको आते हो, ठीक है। बाकी तैयारी की बात करें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारी बुकें दे दी है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ, सारी बुकें मैंने आपको दे दी है जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल/टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे। जैसे कि अगर आप एमटेस के लिए अप्लाई करो तो उसमें ना तो कोई स्किल टेस्ट है ना ही कोई टाइपिंग टेस्ट है, लेकिन अगर आप एलडीसी में अप्लाई करते हो, यूडीसी में अप्लाई करते हो तो उनमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो तो उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट आपका लिया जाएगा। क्लियर। और जो शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगी होती है वो होती है 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। तो अगर स्टेनोग्राफर में अप्लाई कर रहे हो तो शॉर्ट हैंड सीखना भी स्टार्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि ये काउंट हो कब से रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 31 जुलाई से, जो कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आपको ये देखना है कि यार 31 जुलाई वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज कम से कम 18 साल की होगी ना, तो फिर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम एज डिपेंड करती है पोस्ट पे। ज्यादातर पोस्टों की जो मैक्सिमम एज है वो है 27 ईयर, लेकिन ये जो 2 पोस्ट है ना, इनकी जो मैक्सिमम एज है रहने वाली है 30 ईयर। क्लियर। हालांकि मैं आपको जनरल का बता रहा हूं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलेगा चले देखते हैं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलेगा पूरे 5 साल का। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको मिलेगा 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल से हो तो 10 ईयर, SC ST वालों को 15, OBC को 13, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा 5 साल तक का रिलैक्सेशन। क्लियर। हालांकि आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए तभी मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। बाकी चलिए बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की फी क्या रहने वाली है, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर वगैरह वगैरह। तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना और सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिख जाएगी, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी A to Z। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th, 12th, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। मान लो अगर आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप ये लिख के सर्च करना। तो जैसा कि आप देख सकते हो CCRUM लिख के सर्च करते ही आप भी इस वैकेंसी पर आ जाओगे, ठीक है। इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको तीनों प्लेटफॉर्म पर दी जाती है। काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना, जुड़ना एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। बाकी देखो आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर देना है, पहले तो आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे और भी काफी सारी पोस्टें हैं। तो आप पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, और जब आपको पसंद आ जाए वैकेंसी उसके बाद ही अप्लाई करना, ठीक है। कैसे करते हैं, क्या एप्लीकेशन फी है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फी की जहां तक बात है तो ये डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। हालांकि जो पोस्ट मैंने आपको बताई है वो आपकी या तो ग्रुप बी की है या ग्रुप सी की, ग्रुप ए की कोई भी नहीं है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो उसके अंदर जो फी रहने वाली है वो आप देख सकते हो 1500, 500, 1300, 500, डिपेंड करती है कैटेगरी पे। जनरल OBC की है ज्यादा वाली, और SC ST EWS फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन की है कम वाली। अब कैसे अप्लाई करना है चले वो सीखते हैं। देखो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स,
जहां पे सारे लिंक आपको दिए होते हैं, कुछ भी आपको ढूंढना नहीं पड़ता, चाहे वो अप्लाई का लिंक हो, चाहे नोटिफिकेशन हो या ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हो, और अगर आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आप इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना होता है। आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे स्टेप्स बताए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले आप रजिस्टर करते हो, फिर ईमेल के थ्रू ओटीपी वेरिफिकेशन करते हो, ठीक है, फिर अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करते हो, एड्रेस वगैरह, अदर डिटेल्स, एजुकेशन के बारे में बताते हो, एप्लीकेशन फी देते हो, और देन जाके आपका फॉर्म कंप्लीट होता है। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन तो यहाँ पे आपकी दिल्ली रहने वाली है। हालांकि देखो एग्जाम सेंटर सिर्फ दिल्ली में नहीं रहेंगे, काफी सारी जगहों पे रहेंगे। आप देख सकते हो इन सारी जगहों पे आपके एग्जाम सेंटर यहाँ पे रहने वाले हैं। क्लियर? और बाकी अप्लाई तो कहीं से भी कर सकते हो, भारत के किसी भी कोने से। इतना ही नहीं, जब आप इंपॉर्टेंट लिंक से थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, और ये सब भी आपकी लेटेस्ट है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, और जो आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना, सब लेटेस्ट है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, ताकि बाकी बच्चे भी इस वैकेंसी के बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है ना? बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो शेयर करने में कंजूसी मत करना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।